आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं जिसने आम जनता को काफी परेशान कर दिया है। आखिर किस बात पर भरोसा किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया ने कुछ हद तक इस मामले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जहां कुछ भी खबरें सामने आ रही हैं, अब वो डेड बॉडी की क्रिटिकल कंडीशन की हो या फिर 150 mg सीमेन थ्योरी वाली हो। एक फटकार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी एक एडवोकेट को लगाई थी जब वे सोशल मीडिया के पोस्ट को एज आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे थे। जहाँ इतने कन्फ्लिक्टिंग मैटर्स सामने आ रहे हैं, वहीं एक न्यू कंट्रोवर्सी ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है जब इस केस के एक्यूज्ड संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट सामने आ चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये सारी रिपोर्ट्स और असल में संजय रॉय ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में कौन सी बात की है, हम आगे देखेंगे। पर उसके साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक फटकार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी यूनियन मिनिस्ट्री से लगी है। असल में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में जब ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हुए स्टेट किया कि आए दिन रेप केसेस सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हो रहे हैं, तो ऐसे में एक स्ट्रिक्ट सेंट्रल लॉ की सख्त जरूरत है। माना जा रहा था कि ये लेटर ममता बनर्जी की एक चाल थी मामला यूनियन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर पलटने की, ताकि सारा ब्लेम उन पर आए। हालांकि अन्नपूर्णा देवी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अब ममता बनर्जी को एक लेटर लिखते हुए फटकार लगाई है कि सेंटर द्वारा लाए गए BNS में काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस मौजूद हैं और स्टेट मशीनरी को भी स्ट्रिक्ट होने की काफी जरूरत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूनियन आगे हाईलाइट करती है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज बीन एलोकेटेड 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स to hear cases of rapes and child abuse, but many of them are not functional yet। और तो और ना ही वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर द्वारा पेश किए गए नेशनल हेल्पलाइन को सेटअप किया है जो कि वुमेन द्वारा डिस्ट्रेस कॉल्स का जवाब दे पाए। जहां इस लेटर से एक जोरदार थप्पड़ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को पड़ा है, वहीं मामला काफी कंफ्यूजिंग हो गया जब केस में मेन एक्यूज संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद इस रिपोर्ट के कई पहलू सामने आए। हमारी एक पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट में ये सामने आया था कि संजय रॉय ने कहा है कि वे इस मामले में इनोसेंट है और उन्होंने विक्टिम की डेड बॉडी को लोकेट किया था और डर के मारे वहां से भाग गए थे। ये स्टोरी का एक पहलू है और जहां ये वायरल हुआ था वहीं अब स्टोरी का दूसरा पहलू भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने ऐसी बातें कही हैं कि आपका सुनकर मन खराब हो जाएगा। मर्डर की रात पूरी स्टोरी बताते हुए संजय रॉय ने कहा है कि वह अपने दोस्त के साथ कोलकाता की 2 रेड लाइट एरियाज में गए थे। हालांकि वहां उसने सेक्स नहीं किया। इसके अलावा उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने एक लड़की के साथ छेड़खानी भी की थी। ये घटना CCTV कैमरा में दर्ज है। संजय रॉय ने ये भी बताया कि उसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल भी की थी और उससे न्यूड फोटोज मांगी थी और जिसके बाद उसने कबूल लिया कि उसने ही इस केस में विक्टिम के साथ रेप किया है और उसका मर्डर भी। रेप के बाद वहां से निकलकर रॉय कोलकाता पुलिस अधिकारी अनुपम दत्ता के घर जाकर सो गया। CBI सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय और उसके दोस्त द्वारा बताई गई सारी लोकेशंस कॉल डाटा रिकॉर्ड से मैच हो रही हैं, पर मामला वही है कि घूम फिरकर CBI ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली इस मामले में कुछ कहा नहीं है। इसीलिए इतने सारी साइट्स एक ही रिपोर्ट की सुनने को मिल रही है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए स्पेशली अ टीम ऑफ पॉलीग्राफ स्पेशलिस्ट फ्लोन इन कोलकाता फ्रॉम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन दिल्ली को बुलाया गया है। हालांकि आपको सबसे बड़ा शॉक देते हुए बता दूं कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में अब जो भी कहा गया हो संजय रॉय द्वारा वो कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होगा। ये बात सुनकर आपको धक्का तो जरूर लगा होगा कि आखिर जब ये रिपोर्ट कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं है तो फिर इतनी मेहनत क्यों की गई और इसके लिए कोर्ट से परमिशन क्यों मांगा गया। तो आपको क्लैरिफाई कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2010 के एक जजमेंट में सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये स्टेट किया था कि टेस्ट सच एज लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस, brain mapping and etc. tests cannot be forcibly administered, but room was left for voluntary administration of the test provided certain safeguards were in place। और इसी वजह से CBI कोर्ट्स में इस मामले में परमिशन मांगते हुए दिखी है, जहां जज ने संजय रॉय से भी इस टेस्ट के लिए परमिशन मांगी थी जिसे उन्होंने एग्री किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी ऐड किया था that information collected through the polygraph test cannot be admitted as evidence because the subject does not exercise conscious control over the responses during the administration of the test। However, any information or material that is subsequently discovered with the help of voluntary administered test results can be admitted as evidence। इसीलिए ये टेस्ट काम आता है और anything that is disclosed by the former principal during the lie detector test will not be considered as evidence, but following the disclosure or statements made during the lie detector test, the CBI is able to uncover or collect further material in the case, it will be treated as evidence। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी उठता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की लिमिटेशंस भी काफी हैं
और उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी बड़ा रहता है। इसीलिए भी कम्प्लीटली उस टेस्ट पर रिलाई नहीं किया जा सकता, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ऐड किया था। प्लेसिंग रिलायंस ऑन द रिजल्ट्स गैदर्ड फ्रॉम दीज टेक्निक्स कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू फेयर ट्रायल। Invocations of a compelling public interest cannot justify the delusion of constitutional rights such as the right against self-incrimination। ये टेस्ट कई circumstances पर भी डिपेंड करता है और पर्सन के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को मेजर करता है, जो कि जरूरी नहीं कि झूठ बोलने की वजह से ट्रिगर हो। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी ये ट्रिगर हो सकते हैं। इसीलिए ये टेस्ट एक रिलायबल सोर्स नहीं है और कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल के कॉन्ट्रडिक्शन में भी आता है। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस shall be compelled to be a witness against themselves। This means that an individual cannot be forced to provide evidence or testimony that may incriminate themselves। It is a fundamental right that protects individuals from being compelled to be witnesses in their own criminal prosecution। पर बात ऐसी है कि संजय रॉय के खिलाफ उनकी फैमिली मेंबर्स भी दिखे हैं, जिन्होंने उन पर ये इल्जाम लगाया है कि वे एक वायलेंट इंसान थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई ने संजय रॉय का एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया था, जिसमें उन्हें एक सेक्सुअल डिविडेंड टर्म किया गया है, जिसके साथ सीबीआई के सूत्रों ने ये भी कहा कि संजय रॉय के मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री पाई गई थी। इसमें भाई बहनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप वाले वीडियोस भी शामिल थे। इसने सीबीआई को रॉय का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। इन सब के बीच में देखते हैं कि भला सीबीआई इस मामले से पर्दा कब हटाती है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट में सच में क्या कहा गया है। और इसके साथ ही एक नजर वापस से वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को लिखे गए लेटर पर डालते हैं, जहां उन्हें यूनियन मिनिस्टर की खूब फटकार पड़ी है। हेल्पलाइन नंबर की बात पर अन्नपूर्णा देवी ने तो लेटर में स्टेट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिमाइंडर्स के बावजूद भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट करने में फेल हुई है। एंड शी एडेड, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर हेल्पलाइंस एज द फर्स्ट रिस्पोंडर्स इन द गोल्डन आवर्स टू अ वुमन और चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, वुमेन हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज सिस्टम 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, cyber crime helpline 1930 have been put in place in the last few years. The WHL and child helplines have been integrated with ERSS also, but unfortunately the people of the state of West Bengal cannot utilize this facility as the state government has not implemented the WHL despite many requests and reminders from the government of India। तो जहां वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि ये बहुत कुछ स्टेट मशीनरी पर भी डिपेंड करता है, वहीं इस लेटर में स्टेट किया गया that you would agree that effective implementation of these provisions of law as well as various initiatives of the central government for women's safety falls in the ambit of the state government। It is the imperative that the state machinery is fully sensitized and geared up to take fullest advantage of the legal and schematic measures made by the central government for ensuring safety and security of women and girls in the state of West Bengal। अब देखते हैं कि इस केस में और कौन से न्यू अपडेट्स हमारे सामने पेश होते हैं। Till then, keep following लॉ चक्र।